अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए जी खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम इतना सुकून होता है। वैसे तो मैं 6:30 बजे उठती हूँ लेकिन अभी 7 बज रहे हैं। तो इतना सुकून होता है इस टाइम, फ्रेश एयर, ताज़ा हवा लेना आपकी जो है ना वो सेहत के लिए भी अच्छा है। ख़ुद को भी अच्छा अच्छा फील होता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना। जब तक पाकिस्तान में थी ना, अक्सर ही अम्मा ने कहना बहुत लेट उठते हो, बहुत लेट उठते हो। अम्मा क्या है क्या है। अब समझ आता है जल्दी उठने के फ़ायदे। एक्चुअली सारी ज़िंदगी तो जल्दी उठे। जब स्कूल का टाइम था 90s के बच्चे हम ऑब्वियस है, तब सुबह सुबह सपारा पढ़ने जाना, फिर स्कूल जाना, फिर घर आना, काम शाम करना। तब ट्यूशनों वाला वो दौर भी नहीं था। मैंने तो कभी कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा। आजकल के बच्चे तो ट्यूशन अकेडमी के बगैर पढ़ नहीं सकते हैं। अब तो कन्फर्म ड्यूटी हो गई है ना कि सुबह हर हाल में उठना है क्योंकि बेटे ने स्कूल जाना ऑब्वियस है। तो अभी मैं जो है वो नाश्ते वाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो मैं देख रही थी कि मौसम कैसा है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं कि उसको किसी हिसाब से कपड़े पहनाए जाए क्योंकि स्कूल के अंदर जो है ना फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है उसे। तो यहाँ पे जो है ना करते हैं नाश्ते की तैयारी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए रोटी बना कर गई थी मैं उसको देखने गई थी। मुझे लगा जैसे मेरा बेटा उठ गया। मैं हमेशा सुबह सुबह से पराठा दही देती हूँ। पहले जब था कभी कभार मिल्क शेक भी दे देती थी उसका बनाना का। लेकिन अब मुझे ये होता है कि घर से अच्छा सा जो है ना वो नाश्ता करके जाए, जो कि उसका यही होता है पराठा दही। तो देखिए जी माँ की ड्यूटी तो शुरू हो जाती है सुबह सुबह। माँ मुझे लगता है माँ को कभी रेस्ट नहीं मिलता। बहन बेटी बीवी होने से फिर भी कभी रेस्ट मिलता है, लेकिन मुझे लगता है एक औरत एक लड़की जब माँ बन जाती है ना फिर उसे कभी रेस्ट नहीं मिलता। और एक माँ की मुझे लगता है कोई छुट्टी नहीं होती, कोई हफ्ता इतवार पीर जुमेरात जुम्मा कुछ नहीं होता, कोई घंटा कोई कुछ नहीं सुकून का होता, क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए करना ही होता। हाँ बच्चे बड़े हो जाएं साथ वो करने लग जाए तो फिर एक अलग बात है। लोगों को ना बाहर आके ना बाहर की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो हमारे पाकिस्तान जैसी लाइफ जो है ना वो कहीं पे भी नहीं है। ये मेरे पिछले एक हफ्ते की रोटियां बची हुई हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो पहले तो ये जाते थे ना यहाँ पे जिस दिन खाने का अलग से जाता है सारा कचरा या खाने का जो अलग से जाता, अब अल्लाह माफ़ करे रिज़्क़ को कचरा भी नहीं कह सकते हैं, खाने का जो भी जाता ना अलग से, तो उसमें जाती थी ये। तो फिर भी मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि यार ये गोरे हैं, इनको क्या रिज़्क़ की कदर से या बेकदरी से। मैं सोचती थी अल्लाह क्या करूँ क्या करूँ। वो मैंने फिर अब कबूतरों को डाल देती हूँ, यहाँ से ले जाती हूँ। मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में मैं बताया कि एक साइड पे ना कबूतरों के लिए डालते हैं लोग, तो मैं भी वहाँ पे ना चुप करके इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। तो फिर जो है ना वो इनको ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके तो ले जाती हूँ सुबह के टाइम स्कूल बस से वापसी पे बेटे को ड्रॉप करके फिर वहाँ पे डाल देती हूँ। पे जी हो गई माँ की ड्यूटी शुरू। नाश्ते वास्ते के बाद बेटे को तैयार करना है, स्कूल के लिए भेजना। ये सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे, क्योंकि अभी जो है ना वो सैड होता है स्कूल जाते हुए, इतना हैप्पी नहीं होता। तो ये मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। मैं कहती हूँ बस रोए ना, कुछ इस तरह सा सैड सा फेस ना बनाए, खुश खुश जाए ताकि मुझे भी पीछे से सुकून रहे, मैं भी सुकून में रहूँ। वरना अजीब सी बेचैनी रहती है कि ये क्या है। तो मैं सारी उसकी चीज़ें रेडी रख रही थी। मैंने कहा फुल रेडी करके फिर उसको बुलाती हूँ कि चलो तैयार होते हैं। मैं उसे सुबह उठा के फ्रेश करा के ब्रश व्रश करा के नाश्ता करा के फिर कपड़े सामने रखती हूँ कि उसे पता लगे हाँ स्कूल जाना। अदरवाइज उसके माइंड में यही होता है कि शायद आज नहीं जाना अभी। तो ये अच्छी टैक्टिक है बच्चे को तैयार करने की। बेटे ग्रैम्ब्यूला, इट मीन्स इट इज़ योर यूनिफॉर्म। चलो लेट्स वेयर इट। ये दैट्स लाइक माय बेबी, पारा बच्चा। चलो पहनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पहनते हैं कोई भी चीज़। अच्छा पढ़ो बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शाबाश। कोई भी काम करते हैं ना बेटा सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं ना, फिर उस काम में बरकत होती है। तो अभी ये सारा कुछ जो है ना मैं आकर समेटूंगी। ये नाथ को भी करते हैं बंद। फ़ोन चलो वो मैं कह रही हूँ आपके कपड़े वगैरह चलो लेट्स गो बेटा, टाइम हो गया है। आपका बैग वगैरह, ओ आपका हैंकी तो ले आई नहीं। वो गंदा हो गया था। आगे मैंने आज क्लीनिंग वगैरह भी करनी है। चलो टाइम हो गया स्कूल का, चलते हैं जी। अब चलते हैं अपने बेटे को छोड़ने। हो जाएंगी चलो। मैंने कहा था ना कि एक माँ की कोई छुट्टी नहीं होती। बस
नाश्ता वाश्ता किया, तैयार श्यार हुए, किचन के बर्तन धो के इतना टाइम हो जाता है मेरे पास कि मैं किचन साफ़ करके जो है ना वो फारिग हो जाती हूँ इसको छोड़ने से पहले। चलो सुबह अल्लाह पढ़ो। शाबाश आपको। तो फिर जो है ना वो उसका ये होता है कि जब आती हूँ तो किचन क्लीन होता है बिल्कुल, फिर खाना शाना बनाना, खाना बना लो, सफाई करनी है सफाई कर लो। और आज तो वैसे ही बहुत काम है, आज मैंने सारे घर की क्लीनिंग भी करनी है, वॉशरूम क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग भी है, और काम ही काम है। 3 घंटे के अंदर अंदर हर चीज़ करनी होती है, क्योंकि वापस फिर मुझे इसे पिक भी करना होता है। मैंने कहा ना, माँ का कोई दिन नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती, कोई एतवार, कोई कोई टाइम नहीं होता। और ये सब कुछ होता वैसे माँ बनने के बाद ही है, क्योंकि जब आप बेटी होते हो तब भी आप आराम कर लेते हो, जब क्या नाम है आप बहू बनते हो तब भी कहीं ना कहीं आराम मिल जाता आपको, बीवी बनते हो तब भी, लेकिन माँ को आराम नहीं मिलता। मुझे याद है मेरी यूनिवर्सिटी के दौर थे, मैं सुबह के टाइम निकलती थी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर थी लाहौर में, तो सुबह का टाइम निकलती थी, मैंने 5 बजे वाली बस पकड़नी होती थी सुबह का टाइम। तो मेरी अम्मी जो है वो हालांकि मैं कहती होती थी मैं नाश्ता नहीं करना, गंदी आदत, सुबह सुबह इतनी जल्दी खाया नहीं जाता। अम्मी ने फिर भी कुछ ना कुछ खिला पिला के मुझे भेजना ही होता था। वो हमेशा उठी होती थी 4:30 बजे। मतलब बच्चे तो स्ट्रगल करते ही करते हैं, स्कूल आना जाना, पढ़ लिख रहे हैं, माँ साथ डबल स्ट्रगल करती है। सर्दी तो नहीं है, मैं कह रही थी कैप ले लो सर पे, लेकिन इतनी ठंड नहीं है, वो विदाउट कैप ही ठीक है। कैप पहना दूँ? हाँ। चलो चलो जी, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। बेटा दुआ तो पढ़ने दिया करो, घर से बाहर निकल के दुआ नहीं पढ़ते हैं। और पता हमारे एशिया में ना माँओं का रिश्ता ज़्यादा खूबसूरत है। माँ तो वैसे पूरी दुनिया में माँ ही होती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी रंग और नस्ल की हो, लेकिन मैंने जो चीज़ यहाँ पे आके फ़ील की है, जो नीचे मेरी फ्रेंड है ना रोज़ाना, अभी वो फारिग है, मतलब जॉब नहीं कर रही है वो, कि उसकी बेटी छोटी है 6 मंथ की, बेटा 2 साल का हुआ नहीं उसको, वो पता नहीं है शायद 2 साल का है 2 साल का ये तकरीबन, उसको डे केयर में भेजती है। और उस दिन मैंने उसे कहा कि ये बहुत छोटा है, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ हाथ जोड़ के कहते हैं कि अच्छा हुआ ये जाता है, हमारी जान छूटी हुई है। लाइक यहाँ पे ये रिलेशनशिप है बच्चों के साथ। तो फिर बच्चे फिर कहाँ पे बुढ़ापे में आपको वो टेंशन, या आप ये चाहो कि वो आपकी फर्माबरदारी करें या आपकी बात माने या सुने। देसी माँ ही होती है, ब्राउन मम्मी। वो जो है ना बच्चों का लाड प्यार और उनको पैम्पर करना उसका कुछ और तरीके से होता है, डांट फटकार भी कुछ और तरीके की होती है। या तो हर दिन माँ का है या कोई दिन माँ का नहीं है। आराम के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी दिन नहीं है, प्यार के हिसाब से देखा जाए तो सारे दिन माँ के हैं, क्योंकि औलाद सबसे ज़्यादा क्लोज जो है ना वो माँ की होती है, बेटा हो बेटी हो। मोस्टली मैंने ऐसा भी देखा है कि बेटियां जो है वो बाप के क्लोज होती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कोई बाप जो है, हमारे वालिद साहब जो है गुस्से के तेज थे, हमारे नहीं, मुझे लगता है 90s के जितने भी अब्बू हजरात ना सभी गुस्से के ऐसे थे। तो बच्चे जो अभी मैं कल वो ताबिश हाशमी के शो का एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, तो वो कहते हैं 90 के वालिद ऐसे मारते थे कि देखना भी नहीं कि बॉडी के किस पार्ट पे लग रही है, अपने आप को खुद बचाना पड़ता था टेढ़े मेढ़े होके। ज़्यादा तो खैर लड़कों को पिटाई होती रही है, लड़कियों को तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी वालिद ने हाथ उठाया होगा कभी। जो है मेरे अब्बू गुस्से के जितने मर्जी सख्त थे, हम पे तो कभी बिल्कुल नहीं चीखे चिल्लाए, ना कुछ कहा। मार तो खैर मेरे भाइयों को भी नहीं पड़ी है, मेरे अब्बू ने मारा नहीं, कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन ये कि गुस्से के इतने ज़्यादा थे, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उनका गुस्सा और उनकी डांट ही काफ़ी होती थी, मारने की तो नौबत ही नहीं आती थी। तो बात फिर वहीं पर आ जाती है कि जो है ना, ये देखें यहाँ पर आ गया अंधेरा, टॉर्च ऑन कर लेते हैं। बात फिर वहीं पर आ जाती है कि क्या माँ का भी कोई दिन होता है कि जिस दिन उनको आराम मिले। एक मदर डे को तो नहीं ना हम कह सकते माँ का दिन है या कोई दिन है इस तरह से। देखिए जी, अभी हुए 10:30 और मैं सारा घर क्लीन करा के फारिग हो गई। आप समझ आती है कि हमारी जो माएँ थी ना वो इतनी जल्दी जल्दी काम कर लेती होती थी। मुझे लगता है माँ का दूसरा नाम ही जिम्मेदारी है। वॉशरूम भी मैंने डीप क्लीन कर दिया, सारा कुछ। वॉशरूम जो है ना मैं वीक में 2 बार डीप क्लीन करती हूँ, स्टोर रूम, ये वाला रूम, सारा कुछ, ये पूरा लॉन्ड्री एरिया, ये सारा कुछ। तो अब माँ का दूसरा नाम ही जिम्मेदारी है। अब बातें जो है ना वो समझ में आ रही हैं। आज धूप वैसे अच्छी निकली हुई है, तो मैं बस इसी व्लॉग में यही है मेरे जहन में आ रहा था कि माँ का या तो हर दिन है या कोई दिन नहीं है। धूप अच्छी लगी हुई है वैसे। बस जी आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। काम शाम मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं, व्लॉग भी मेरा बन गया है। बस
जो है ना वो मुझे फ्रेश होना है और 12 बजे बेटे को पिक करना है। 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मैंने सारी क्लीनिंग, वॉशरूम की डीप क्लीनिंग, डस्टिंग वस्टिंग सारा कुछ करके खाना फ्रिज में रेडी हुआ रखा हुआ है, हर चीज़ रेडी स्टडी है। तो ये अब समझ आती है मुझे कि मेरी अम्मी, मैं कहती होती थी अम्मी आपके अंदर क्या सेल है, बैटरी चार्ज हो जाती, इतना काम टिकती नहीं हो। अब समझ आता है खुद माँ बन के और खुद किसी की बीवी बन के जिम्मेदारियां जब सर पे पड़ी है ना कि कैसे बैटरी चार्ज होती है, जब पता है कि करना ही करना है और आपने ही करना है अभी, तो सारे काम हो जाते हैं अपने आप। बस ये आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए जी आसानियाँ करे, सबकी मुश्किलात को दूर करे, रिस्क के मामलात के लिए आसानियाँ करे, औलाद के, रिश्तों के जो भी परेशानियाँ सबके लिए आसानियाँ करे अल्लाह पाक। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन पर हिट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।